बनारस में सारी रात बरसात होती रही, साधना करते रहे। आसन पानी बह रहे, बक्से बह रहे, एक भी हिला नहीं मारा। भोपाल में फिर हुआ, तूफान आया, सारा टेंट उखड़ गया। पिछली बार जिनका साधना चिंतन करिए, एक बार तो प्रकृति परीक्षा लेगी और वापस 4 घंटों में वापस पेट लेकर के वही हमने साधना की। प्रकृति को बता दिया कि हम में ताकत है, तुम में ताकत नहीं। यहाँ पर 2 दिन तक 4 डिग्री सेल्सियस सर्दी रही और बरसात होती रही। यहाँ के आयोजक थरथराते रहे। वो अपना काम करेंगे करेंगे। जब मेरे साधक आ जाएंगे, धूप आएगी, आनंद के साथ बैठेंगे, तो मुझे स्वीकार करेंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आखिर आपको ध्यान हो कि 12 दिन के बाद में सूर्य आपके दर्शन करने के बाद वो आना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों की वजह से वो नहीं आ पाया, 12 दिन तक आया ही नहीं। वहां गिरा रहा भगवान का देखा, आप आए, जो ही आप एक एक करके आने लगे, जो बिल्कुल ऊपर तो उठती गर्मी थी। मैंने कहा कि ये साधना का बल है, ये शिष्टता का बल है। मैं उन देवता को प्रणाम करता हूँ। मैं फिर भी प्रत्येक व्यक्ति देवता है, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म, प्रत्येक शिष्य अपने आप में सूर्य बन गए। एक सूर्य क्या करेगा, जब सूर्य जब उदय हो गए तो एक सूर्य कहां चुका होगा। और हमारे पास आज एक रात है और हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं और हमारे पास केवल 7,200 मिनट है और हमारे बहुत लंबा रास्ता है कि गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि सिद्धार्थ तक पहुंचना है। और प्रत्येक मिनट का उपयोग इसलिए करना है कि आज का दिन एक संकल्प दिवस है। आज का दिन आपके साथ पूरी तरह से सिद्धता और शक्ति प्राप्त करने का दिवस है। इसलिए आज ये वेद दीक्षाएं ही मैंने आज लिखी हैं, जो इससे पहले लिखी थी। क्यों नहीं लिखी? इसलिए लिखी, उसकी मुझे विचार था कि अभी 2-3 साल बाद में ही देंगे, मगर अब मैं गुरु पूर्णिमा से पहले ये सारे दूसरे शब्द या दूसरे वचनों को भी पालन कर लेना चाहता हूं। मगर आपका साथ होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। जो जवान लड़का कंधे से कंधा मिला खड़ा हो जाता है, समझना चाहिए जवान। राजस्थान में कहावत है कि बाप के जूते बेटे के पैर बराबर आ जाते हैं, तो बाप को बिल्कुल शांति से बैठ जाना चाहिए, बेटों के कंधों पर वजन डाल देना चाहिए। उसके बाद जब पिता काम करता है तो गलत आप मैं ऐसे क्यों मानता नहीं है। बस उतना है कि एक क्षण भी में आप सोचते होंगे कि दिखाई नहीं दी, थोड़ा सा आप देखें तो मेरे आपसे 1 सेकंड अलग होते ही। इसलिए आज के संकल्प दिवस पर जहां ईसा उसने त्याग किया, सूली पर टंग गया, कीले ठोकती गई हाथों में पैरों में, खून से लहूलुहान हो गया, मैं उसको उफ नहीं की। उसने कहा मैं अन्याय नहीं करूंगा, अन्याय होने नहीं दूंगा। वो आत्मा भी भारत में आई थी, यहाँ रही थी, पहले फौज में थी ईसा मसीह, यहाँ पर 2 साल नौकरी की उन्होंने, उसके बाद में धर्म का प्रचार किया है। तो बाइबल जैसा एक ग्रंथ लिखा। ये श्री कृष्ण के साथ भी एक क्षण ऐसा भी था कि कृष्ण जैसा अहंकार ताकत के साथ कहता दुर्योधन हिम्मत है तो आज मुझे मार के बता दो, मैं खड़ा। और एक दिन ऐसा भी आया कि अर्जुन बैठा रहा और भी गोपियों को मुंह के चले गए, अर्जुन का कंटिन्यू काम नहीं हो सका, इसलिए कि उनके पास साधना का बल समाप्त हो गया। बराबर
वे हिमालय में तो गए, सिद्धाश्रम नहीं जा सका। और जब तक आदमी सिद्धाश्रम नहीं जा सकता तब तो यही चीज बनती है कि बचपन में आप बेटे आपको आगे हो जाएंगे, पत्नी आगे हो जाएगी, परिवार आगे हो जाएगा, आप इतना सारा मेरा परिश्रम कारण चला जाएगा, बेकार चला जाएगा और पछतावा रहेगा। और मैं चाहता नहीं कि आप मुझे पछतावा दें, धोखा दें, न्यूनता दें, कमी दें। इसलिए तीन दीक्षा लिखी जो प्रत्येक शिष्य के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। उतना ही आवश्यक है जितना आपके शरीर में खून है, उतना ही आवश्यक है जितनी गुरु की आज्ञा पालन है। मैं आपको कहूंगा कि मुझे 2 सेव लाके तो आप एक से रुकेंगे। मैं आपको कहूंगा 2-3 लाख तो आप रुकेंगे नहीं। मैं आपको कहूंगा तुम्हारे प्राण मुझे चाहिए, आप रुकेंगे नहीं। इतना विश्वास है आपको। और तीनों ही योग, तीनों ही दीक्षाएं, तो बैठ जाओ तीनों ही दीक्षाएं उस कार्य के लिए जो अपने 3-4 महीनों में सिद्धाश्रम के द्वार पर खड़ाने के लिए, मैं 4 महीने बाद आपको देखेंगे कि उन द्वार पे आप खड़े हैं, आपको देखेंगे कि स्वामी सच्चिदानंद जी के चरणों में आप रुके हुए हैं। ये भी मैं आप नए संकल्प के साथ आपको बोल दूं। इस एक करके उतना ही कार्य मुझे आपको देना है। 2 प्रयोग देने हैं, सिर्फ 3 दीक्षाएं देनी है बस। और इतना देने के बाद में सम्राटाभिषेक, शिष्याभिषेक, राज्याभिषेक और सम्राटाभिषेक आपने अधिकांश लोगों ने तीनों में भाग किया है। और बड़ी कठिनाई के बाद में सम्राटाभिषेक दीक्षा दी जाती है। वह सम्राटाभिषेक से संबंधित माला वो जिस पिताजी होते हैं तो आप पहले गर्व के साथ जिससे कि आप उस अद्वितीय स्थान को देख सके जहां करोड़ों उच्च कोटि के देवता, गंधर्व, अप्सराएं, गुरुदेव और ऋषि मुनि, योगी, यति, सन्यासी हैं और पूर्ण करुणाई के साथ, गर्व के साथ मैं वहां आपके बीच में खड़ा हूं। उस क्षण का कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने पहले दीक्षा लिखी है, शरीर के गोपनीय 365 केंद्रों, शरीर में 365 केंद्र है तो 360, 5 केंद्र गोपनीय केंद्र है, मतलब कुल 365 केंद्र है। उनको जागरण हो जाए तो वो आदमी पूर्णता के साथ लौट, उनके पांवों में आत्मिक बल आ सकता है। शारीरिक बल तो है, आप आत्मिक बल नहीं। ये अब सम्राटाभिषेक में ही दी जा सकती है, न इससे पहले न इससे बाद। और दूसरा, वापिस नया वर्ष भारतीय गणना से देखें चाहे और गणना से देखें, 365 दिन बाद ही नया साल आएगा। चाहे चैत्र महीने से गिने तभी 365 दिन होंगे, चाहे 1 जनवरी से गिने तभी 365 दिन होंगे। उनमें से प्रत्येक दिन हम आगे बढ़ते रहे, 10 कदम, 20 कदम, 25 कदम, 50 कदम, 100 कदम, 1 मिनट, 2 मिनट, रुके नहीं हमारे पांव, क्योंकि वो आप प्राणमय कोष से जाएंगे। शरीर में कोष है नहीं है, पूरा शरीर अपने आप अंगूठे आकार का बने और प्राणमय कोष में चला जाए और जाकर के उस स्थान पर वापस पूरा शरीर धारण कर ले। देखिए, आपको वो कवर शरीर वहां है। ये तो ठीक है, जैसे सामान हमें लगेज हवाई जहाज में हम बैठ गए, जहां शरीर में उतरे आपको लगेज वापस मिल गई। और तीसरी दीक्षा मैंने लिखी है कि ये जीवन नहीं, पिछले 7 जन्मों में आपने साधना की, कोई गधे घोड़े नहीं थे, आप भेड़ बकरे नहीं थे, आप पुरुष थे या महिला थी, या मगर थे शिष्य और शिष्या, और थे तो साधना की थी। अगला जीवन भी अगर आप लें, मार्ग आप नहीं जा सके, आपकी पांव फिट जाए, आप मेरा कहना नहीं माने,
तो मैं जबरदस्ती गला आपको नहीं पी सकता। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य क्षण होगा जब ऐसा आपके जीवन में हाथ उठेंगे। उन 7 जन्मों में जो साधना की है, तो मैंने बताया जुलाई में आपको वहां तक पहुंचाना है। अब जुलाई में पहुंचाना तो हमारे पास केवल 6 महीने रहे। तो जो आपने पिछले जीवन में भी साधना की है, उसमें आपको फल नहीं मिल पाएगा किसी वजह से। कहीं आप में क्षुद्रता आ गई, निंदा आ गई, आज ना किया तो आप आगे फल नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूं? तो 7 जन्मों में साधनाओं का उस दीक्षा के माध्यम से फल मिल जाए, इस तेजी के साथ आप बढ़ सके। इसी दीक्षा वो है, तीनों दीक्षा आत्मनिधि। आप अंदाज लगाए तीनों दीक्षा आत्मनिधि के लिए कितनी अधिक उपयोगी है, अद्वितीय है, प्रत्येक पुरुष के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए। मैं तो इन दीक्षाओं के लिए शायद मेरे पांव में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे और शायद हिमालय के एक दूसरी जगह बढ़ते बढ़ते सारा शरीर इससे कई गुना ज्यादा सूख काटा हो गया। पर मैंने निश्चय किया था कि मुझे दीक्षा ले लेनी है, स्मृताभिषेक लेने के बाद में सीधा से दर्शन जा सकता। मैं जानता हूं कि उनको प्राप्त करने के लिए कितना कठिन संघर्ष परिवार को छोड़कर किया गया। स्वार्थ नहीं था, बता देना चाहता था कि एक संकल्प था, जाना है मुझे तो जाना है। उसमें कई व्यय आए, खर्चे आए। आप जिसके पास पैसा होगा पैसा खर्च करेगा, जिसका शरीर होगा शरीर की सेवा से करेगा। मैं लंगोट धोता, उनको स्नान करवाता, उनकी सेवा करता, तो 12 महीने बाद जाकर के वो एक दीक्षा देते, 6 महीने बाद जाकर दीक्षा देते, मगर संकल्प शक्ति में कमी नहीं आई। मैं आपके सामने उस समय भी जब घर आया बीच में, तो पत्नी ने कहा कि आप क्या काबिल नहीं कर रहे हैं, शरीर तो कुछ रहा ही नहीं। मैंने कहा चमड़ी बाकी है, वो गलेगी नहीं और उसमें मांस वापस आ जाएगा। और सिद्धार्थ में पूर्ण तक जा पाना। आप हैदराबाद में आए होंगे तो मैंने आपके सामने को सामने खड़ा किया गया। ये तीनों दीक्षाएं और जो प्रयोग नए वर्ष के अवसर पर प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रयोग भौतिक जीवन के लिए एक साथ मां की दीक्षा ले ली, उसके बाद में बेटे की दीक्षा ले ली तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं जाता, बहुत हो गया। ये तो शुरुआती आई, जो कोई लड़का क सिखाते हैं तो वो क सीख तो लेता है, दीवार में भी क लेता है, बोर्ड फिर आंगन में भी क लेता है, फिर हर जगह क लिखता है कि मैं पढ़ा लिखा क लिखता हूँ। अब आप क लिखने की पूरा एक लेटर 2 मिनट में लिख लेंगे। अब उनको एक एक अक्षर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।